इस समय हम उदयपुर से जयपुर के लिए चली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के पायलट केबिन में मौजूद हैं और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि यह ट्रेन किस रफ्तार से चल रही है, क्योंकि इस ट्रेन का जो राइड है वो अपने आप में बिल्कुल अलग है और यहाँ पर कई खूबियाँ हैं जिनको बताने के लिए हमारे साथ खुद NWR के CPRO हैं कैप्टन शशि किरण जी। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार यह ट्रेन अपने आप में क्यों महत्वपूर्ण है। अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो इस रूट पर चल रही, तो पहले तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि उदयपुर और जयपुर के बीच में कितनी डिस्टेंस है और कितनी ट्रेनें चलती हैं इसमें। जी, ये राजस्थान की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। उदयपुर से जयपुर के बीच में 435 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 6 घंटे 15 मिनट में ट्रैवल करेगी। ये वाया चित्तौड़ से होकर के अजमेर और भीलवाड़ा होकर आ रही है। इस रूट की जो सामान्यता जो गाड़ी होती है वो 65 मिनट इससे ज़्यादा लेती है एक डायरेक्शन में और दूसरे डायरेक्शन में 80 मिनट। सो उस हिसाब से ये 65 मिनट कम दे रही है। उदयपुर और जयपुर जो है, उदयपुर एक मेवाड़ क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है और जयपुर जो हमारे राजस्थान की राजधानी है, तो उदयपुर और जयपुर के बीच में जो लगभग 17 पेयर ट्रेन चलती हैं, उनकी डिमांड को देखते हुए ये वंदे भारत का चलाने का निश्चय किया गया है। इसके रास्ते में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि भीलवाड़ा में बहुत ही फेमस टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, किशनगढ़ में मार्बल इंडस्ट्री है और उदयपुर और जयपुर जो पर्यटन के इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और धार्मिक संस्थानों के भी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हैं, उन सबको कनेक्शन का एक बहुत अच्छा ये माध्यम हो जाएगा। आप सभी को विदित है कि ये जो वंदे भारत ट्रेन है सेमी हाई स्पीड जो बनाई गई है, इसमें जो नेक्स्ट जनरेशन 2.0 है, इसमें बहुत सारी नए फीचर्स में भी सुधार किया गया है। बहुत खासा उत्साह था आज माननीय प्रधानमंत्री जी जब ने इस उद्घाटन स्पेशल को जब रवाना किया। सारे स्टेशनों पर जब ये गुजरी है तो जो स्कूल के बच्चे थे, जो पैसेंजर्स थे, जो स्टेशन पर इतनी भीड़ थी, एक दिखाती है कि वंदे भारत को लेकर के राजस्थान में और पूरे भारत में कितना उत्साह है। इस ट्रैक की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम स्पीड क्या रहेगी और साथ ही साथ यहाँ पर कितने स्टॉपेज हैं? जी, अभी वर्तमान में हमारे पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे में जो स्पीड है वो 110 kmph का है। रेवाड़ी से लेकर के पालनपुर जो है वो 130 kmph के अपग्रेडेशन का COCR ट्रायल चल रहा है और बहुत जल्द ही इस रूट को हम 130 kmph कर देंगे। तो इस ट्रेन का जो सेक्शन है जो कि अजमेर से जयपुर का बीच है वो भी 130 kmph अपग्रेड होगा। हमारा पूरा प्रयास है कि कुछ समय में हम पूरे और सेक्शन को भी 130 kmph के ले जाएं और फर्दर जो है 160 kmph का जो प्लान है वो भी हम करने के प्रयासरत रहें। अभी जो वर्तमान में उदयपुर से निकलने के बाद इसका राणा प्रताप है, उसके बाद राणा प्रताप के बाद मावली के बाद भीलवाड़ा के बाद अजमेर, किशनगढ़ और फिर जयपुर में इसका ठहराव दिया गया है। विजयनगर भी एक ठहराव है इसका। और अभी आज के दिन तो इसलिए हमने कुछ एडिशनल शेड्यूल हॉल्ट भी किए हैं। तो जैसा मैंने बताया कि जो शेड्यूल दूसरी ट्रेन चलती है उससे 65 मिनट कम लेती है अपने ये वंदे भारत ट्रेन। 65 मिनट तो कम लेती है। अगर किराए की बात करें तो किराया क्या है, मोटा मोटा हमें बताइए। जी, एग्जीक्यूटिव चेयर कार में इसका किराया 1900 रुपये प्लस कैटरिंग चार्जेज है। कैटरिंग का ऑप्शन है, आप लेना चाहें या नहीं। उसी तरह नॉर्मल चेयर कार में 900 प्लस कैटरिंग चार्जेज है। तो अगर हम कंपेयर करें इस रूट में जो अदर ट्रेन चलती है या जो एग्जीक्यूटिव क्लास की बसेस चलती हैं, तो एक बहुत ही आरामदायक और सुविधाजनक ये गाड़ी है। आप जो बदलाव बता रहे थे कि 25 इस तरीके के बदलाव हैं जो बड़े छोटे छोटे से हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं, कुछ बदलाव बता पाएंगे? जी हाँ, जैसे कि मैं सीट की बात करूं तो सीट का जो रिक्लाइनिंग का एंगल है वो चेंज किया गया है, जिससे कि लोग जो पैसेंजर जो है जब रिक्लाइन करें तो उसमें सहूलियत हो। इसकी जो कुशन है, कुशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है, कलर उसका हमने इम्प्रूव किया है। इसके अलावा जो लाइटिंग में सुधार है या AC सिस्टम में सुधार किया गया है, फायर डिटेक्शन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट किया गया है, दिव्यांग फ्रेंडली जो सुविधाएं हैं उसको और अच्छा बेहतरीन किया गया है और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जिससे कि पैसेंजर्स का जो फील है वो एक और इम्प्रूव हो। आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बातचीत। धन्यवाद। यहाँ पर आप समझिए कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ उत्साह देखते ही बनता है। देखिए किस तरीके से एक बड़ी क्राउड हर जगह आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती चली जा रही है हर जगह इसका स्वागत किया जा रहा है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो इस तरीके की तमाम ट्रेनें चलेंगी और जो सरकार की प्लानिंग है अगर हम उसकी बात करें तो सारी राजधानी, सारी शताब्दी का जो रूट है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं रिप्लेस किया जाएगा। 350 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें आने वाले दिनों में चलाई जानी हैं।
कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन।